नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हेनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने है दोस्तों हेनी भारत चैनल पर दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय ज्योग्राफी दोस्तों और विश्व की ज्योग्राफी दोस्तों और दोस्तों हमने दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों शानदार दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों। तो आज का हमारा दोस्तों जो पेपर रहने वाला है दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों ये पेपर था दोस्तों, जिसका दोस्तों हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों हेनी भारत चैनल पर दोस्तों ज्योग्राफी की पार्ट 2 अपलोड कर चुके थे दोस्तों। ये पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड 2018 का दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों हेनी भारत चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें दोस्तों। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में यहाँ से दोस्तों आपको हूबहू एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर नंबर दोस्तों जो 7 है दोस्तों, इसका दोस्तों तीसरा नंबर का दोस्तों वीडियो रहने वाला है दोस्तों। पार्ट नंबर 3 है। हमने दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत ही शानदार चर्चा की है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों टॉपिकों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आने वाले समय में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहेगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाई लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है दोस्तों। इससे पहले हमने दोस्तों 2 पार्ट में दोस्तों 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारत में दोस्तों लाख उत्पादन करने में दोस्तों हमारी दोस्तों जो लाख होती है, इसे दोस्तों हमारे दोस्तों थोड़े जमाने में दोस्तों पहले दोस्तों लाख की चूड़ियां भी बनाई जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों भारत में दोस्तों जो लाख प्रदान दोस्तों जो उत्पादन दोस्तों किस राज्य में है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो लाख का उत्पादन करने में दोस्तों जो सबसे अधिक बड़ा राज्य है दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों, वह दोस्तों कौन सा दोस्तों, झारखंड। तो दोस्तों आप सभी जानते हो दोस्तों जो झारखंड है दोस्तों ये हमारा दोस्तों लाख का उत्पादन करने वाला दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। आइए दोस्तों यहाँ से दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन दोस्तों जो यूपीएससी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। आरएस एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों साइंस में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों लाख क्या है दोस्तों, लाख के कौन कौन से एमसीक्यू आप लोगों से पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों जो लाख है दोस्तों ये एक प्रकार का दोस्तों प्राकृतिक लार है। कैसा है दोस्तों, प्राकृतिक दोस्तों जो राल होती है ना दोस्तों वो मानी गई है दोस्तों लाख को। तो दोस्तों जो हमारी लाख होती है दोस्तों ये एक प्रकार की दोस्तों प्राकृतिक यानी दोस्तों जो नेचुरल राल है। कैसी है दोस्तों, नेचुरल यानी दोस्तों प्राकृतिक राल है दोस्तों। यार ना दोस्तों हमारे पूरे विश्व में, हमारी पूरी पृथ्वी पर दोस्तों जितना भी दोस्तों लाख का उत्पादन किया जाता है ना, इनमें सबसे प्रमुख स्थान है दोस्तों हमारे दोस्तों भारत का दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत इस संपूर्ण विश्व में दोस्तों 80% लाख का उत्पादन करना है दोस्तों। यार ना दोस्तों संपूर्ण विश्व में दोस्तों लाख का उत्पादन करने में दोस्तों 80% दोस्तों योगदान कौन देता है दोस्तों, भारत देता है। कौन देता है दोस्तों, भारत। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। अगली बात आती है दोस्तों कि दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा झारखंड। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों भारत के 28 राज्यों में से दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों जो लाख का उत्पादन करता है, वो है दोस्तों झारखंड। कौन सा दोस्तों, झारखंड। अब बात करते हैं दोस्तों कि लाख हमारे दोस्तों क्या क्या काम आती है, इसके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों उपयोग कौन कौन से दोस्तों जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। याद रखना दोस्तों ये औषधि के रूप में भी काम आती है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। सबसे प्रमुख दोस्तों जो इसका दोस्तों जो योगदान माना गया है दोस्तों, वो माना गया है दोस्तों औषधि के रूप में। किसके दोस्तों, औषधि के रूप में। तो दोस्तों औषधि के रूप में भी दोस्तों इस लाख का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो खाद्य प्रसंस्करण में दोस्तों हमारी दोस्तों जो खाद्यान्न दोस्तों जो वस्तुएं होती है इनका दोस्तों जो प्रसंस्करण किया जाता है, इनमें भी दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण में भी दोस्तों लाख का उत्पादन, लाख दोस्तों हमारी काम आती है। इसके अलावा दोस्तों जो विद्युत का ये कुचालक मानी जाती है दोस्तों, जो लाख होती है ना ये विद्युत का कुचालक आती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों अगर कभी भी आप दोस्तों लाख को दोस्तों अगर लाइट के तार से अड़ा कर देखेंगे तो उसमें कभी भी दोस्तों आपको करंट नहीं आएगा कि दोस्तों कुचालक है, सुचालक नहीं है दोस्तों। यार ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये वार्निश बनाने में भी काम आती है। इसके अलावा दोस्तों जो पॉलिश होती है उसमें भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो ब्यूटी पार्लर के दोस्तों जो कुछ कॉस्मेटिक दोस्तों जो सामान होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे दोस्तों जो महिलाएं दोस्तों जो ब्यूटी पार्लर पे जाती है तो उनके लिए दोस्तों जो कॉस्मेटिक दोस्तों जो सामान होते हैं जिन्हें हम दोस्तों श्रृंगारक पदार्थ कहते हैं, इसमें भी दोस्तों इस लाख का उत्पादन, लाख का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों औषधि, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत कुचालक, वार्निश, पॉलिश और दोस्तों जो श्रृंगारक पदार्थ है दोस्तों इनका प्रयोग है दोस्तों, इसमें दोस्तों लाख का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों कि लाख अन्य किन किन पौधों से भी प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों लाख कैसी है, ये प्राकृतिक राल है। तो प्राकृतिक है दोस्तों नेचुरल है, और नेचुरल कहाँ से मिलेगी दोस्तों, हमें पेड़ पौधों से मिलेगी। तो बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों प्लास का, जिसे हम दोस्तों टेसू भी कहा जाता है। इस प्लास के दोस्तों वृक्ष के भी दोस्तों में लाख मिलती है। दोस्तों आपने दोस्तों बेर सुना होगा दोस्तों, जो बेर वृक्ष होता है दोस्तों इससे भी दोस्तों क्या प्राप्त होती है दोस्तों, लाख प्राप्त होती है। और दोस्तों जो कुसुम का दोस्तों जो पौधा होता है
दोस्तों जो कुसुम का पौधा होता है इससे भी दोस्तों लाख मिलती है दोस्तों। क्या मिलती है दोस्तों? लाख। तो दोस्तों यार ना दोस्तों प्लास का पौधा, बेर और दोस्तों जो कुसुम के पौधे हैं इनसे दोस्तों लाख उत्पन्न की जाती है। लेकिन दोस्तों इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये दोस्तों यार ना भारतीय लाख अनुसंधान दोस्तों जो संस्थान है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये नामकुम रांची में। कहाँ पर दोस्तों? नामकुम। दोस्तों एक नामकुम जगह है दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची में। वहां पर दोस्तों इसका दोस्तों एक अनुसंधान करने की दोस्तों रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया था दोस्तों? सन 1925 में। तो दोस्तों यार ना भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान दोस्तों नामकुम रांची में दोस्तों। नामकुम दोस्तों एक जगह है दोस्तों रांची की दोस्तों, वहां पर दोस्तों नामकुम जगह में सन 1925 में स्थापित किया गया था। दोस्तों इस लाख में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि लाख में मुख्यतः क्या पाया जाता है दोस्तों? रेजिन। यार ना 68% दोस्तों इसमें रेजिन पाया जाता है। और रेजिन के साथ में आपको दोस्तों यार ना इसमें रंगीन पदार्थ भी पाया जाता है 10%। यानी कि दोस्तों यूं कह सकते हैं हम दोस्तों कि लगभग 80% दोस्तों एरिया दोस्तों ये रेजिन और दोस्तों रंगीन पदार्थ के रोमिस का प्रयोग किया जाता है। जिसके अलावा दोस्तों इसमें मोम भी प्राप्त होती है और गोंद भी इससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों लाख से भी हमें गोंद प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? लाख से भी हमें दोस्तों गोंद मिलता है दोस्तों, रेंजिन मिलती है दोस्तों, रंगीन पदार्थ हो गया, मोम हो गए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें शर्करा भी पाई जाती है। दोस्तों जो शर्करा है दोस्तों वो भी दोस्तों इसी में पाई जाती है। तो दोस्तों लाख में मुख्यतः दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों रेजिन जो कि दोस्तों 68% पाया जाता है, रंगीन पदार्थ दोस्तों 10%, मोम और गोंद भी पाई जाती है दोस्तों। अब दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी फसल का लिए दोस्तों जो अध्ययन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों कुछ फैक्ट की चर्चा कर ले। जैसे कि दोस्तों विटीकल्चर, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। जो विटीकल्चर होता है ये कैसी होती है दोस्तों? अंगूर की खेती होती है दोस्तों। जब अंगूर की दोस्तों जो खेती दोस्तों जब अधिक मात्रा में की जाती है, उसका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, तो हम दोस्तों इसे विटीकल्चर बोलते हैं। एक होता है दोस्तों पीसी कल्चर। क्या होता है दोस्तों? पीसी कल्चर। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों मछली को क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में पीस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीस। अतः दोस्तों इसे दोस्तों पीसी कल्चर यानी कि दोस्तों मछली पालन कहलाता है दोस्तों। एक आता है दोस्तों सेरी कल्चर। सेरी कल्चर का होता है दोस्तों रेशम का उत्पादन अधिक मात्रा में करना है। यानी कि जब दोस्तों रेशम का उत्पादन दोस्तों वाणिज्य मात्रा पर किया जाए, वाणिज्य के लिए दोस्तों यानी कि व्यापार के लिए इसका उत्पादन किया जाए, तो हम इसे दोस्तों सेरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरी कल्चर। इसके अलावा दोस्तों एक आती है दोस्तों मोरी कल्चर। क्या नाम है दोस्तों? मोरी कल्चर। दोस्तों जो मोरी कल्चर होता है दोस्तों ये शहतूत की दोस्तों जो खेती की जाती है ना दोस्तों वाणिज्यिक स्तर पर, यानी कि जब अधिक मात्रा में दोस्तों शहतूत की खेती की जाती है तो उसे बोला जाता है दोस्तों मोरी कल्चर। तो दोस्तों यार ना दोस्तों विटी कल्चर दोस्तों अंगूर की खेती दोस्तों, पीसी कल्चर दोस्तों मछली का पालन दोस्तों, और सेरी कल्चर दोस्तों रेशम उत्पादन दोस्तों, और मोरी कल्चर दोस्तों शहतूत की खेती। इसके अलावा दोस्तों कुछ जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए जैसे कि बात करें दोस्तों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है दोस्तों फल का उत्पादन। किसका दोस्तों? फलों का दोस्तों जब अत्यधिक मात्रा में दोस्तों उत्पादन किया जाता है तो उसे बोला जाता है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा आती है दोस्तों दो अक्षर दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन करती है। यूजीसी नेट में भी दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, आपको याद रखना दोस्तों। इसका नाम आता है दोस्तों ओलिवी कल्चर। क्या नाम है दोस्तों? ओलिवी कल्चर। दोस्तों जो ओलिवी कल्चर होती है ना दोस्तों इसे बोलते हैं दोस्तों जैतून की खेती। क्या कहते हैं दोस्तों? जैतून की खेती का दोस्तों जब उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, तो जब उसका अध्ययन किया जाता है तो इसे बोलते हैं दोस्तों ओलिवी कल्चर। दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? ओलिवी कल्चर। इसका अर्थ होता है दोस्तों जैतून की खेती। एक होता है दोस्तों ओलेरी। क्या होता है दोस्तों? ओलेरी। दोस्तों जो ओलेरी कल्चर होता है दोस्तों इसका अलग होता है दोस्तों सब्जियों का उत्पादन। किसका दोस्तों? सब्जियों का अत्यधिक मात्रा में दोस्तों जो उत्पादन किया जाता है उसे ओलेरी कल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ओलेरी कल्चर। ठीक है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों एक होता है दोस्तों वर्मी कल्चर। दोस्तों कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया है दोस्तों कि वर्मी कल्चर क्या होता है। दोस्तों जो वर्मी कल्चर होता है दोस्तों केंचुआ उत्पादन। क्या होता है दोस्तों? केंचुआ उत्पादन। दोस्तों यार ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों वर्मी कल्चर क्या होता है दोस्तों? केंचुआ पालन। एक होता है दोस्तों पोमोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? पोमोलॉजी भी दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, और ये दोस्तों ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है दोस्तों कि दोस्तों जो पोमोलॉजी होता है दोस्तों ये होता है दोस्तों फल का विज्ञान। क्या होता है दोस्तों? फल का विज्ञान। दोस्तों एक होता है दोस्तों फलों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में करना, हॉर्टिकल्चर कहलाता है, और पोमोलॉजी का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? फल का विज्ञान। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है दोस्तों एरोपोनिक्स। क्या होता है दोस्तों? एरोपोनिक।
दोस्तों जो एरोपोनिक दोस्तों जो खेती की जाती है दोस्तों, ये कैसी कैसी खेती जाती है दोस्तों, पौधों को हवा में उगाया जाता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों कि बिना मिट्टी के पौधों के दोस्तों जो साग सब्जियां की जाती है, पौधों को उगाया जाता है, उसे बोला जाता है दोस्तों एरोपोनिक। ठीक है दोस्तों। और हाइड्रोपोनिक का अर्थ होता है दोस्तों कि वह फसलें दोस्तों जो जल में उगाई जाती है। किस में उगाई जाती है दोस्तों? जल में। उसमें दोस्तों मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है कि दोस्तों मिट्टी रहित तो दोस्तों ये फसलें होती है एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों यार ना ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? सेकंड ग्रेड दोस्तों 2018 का ये पेपर था दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि जलयान निर्माण उद्योग। दोस्तों कुछ जलयान निर्माण उद्योग दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नंबर 1 आप लोगों को दिया गया है दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जहाज निर्माण का दोस्तों जो कार्य किया जाता है वो दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा दोस्तों विशाखापट्टनम में किया जाता है। और एक पेपर दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों कल दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों सेट एग्जाम का 28 सितंबर को दोस्तों, उसके दोस्तों जो सेकंड वाला पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों विशाखापट्टनम दोस्तों किसके लिए फेमस है दोस्तों? जलयान विद्युत निर्माण हेतु दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? तो दोस्तों जलयान के दोस्तों विद्युत निर्माण के तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका दूसरा उद्योग कहाँ पर है दोस्तों? ये दोस्तों गोल्डन रीच वर्कशॉप। तो दोस्तों गार्डन वर्कशीप दोस्तों जो है दोस्तों ये दोस्तों कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता में। तो दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की जो जहाज निर्माण का कार्य है दोस्तों विशाखापट्टनम में दोस्तों, गोल्डन रीच वर्कशॉप दोस्तों कोलकाता में। एक आता है दोस्तों मझगांव डॉक लिमिटेड। दोस्तों यही दोस्तों आपके दोस्तों एग्जाम में दोस्तों गलत दिया गया था दोस्तों, इसको हमने आप लोगों के सामने सही कर दिया है। क्योंकि दोस्तों आपको दोस्तों जो मझगांव डॉक लिमिटेड है ना दोस्तों, ये कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? ये मुंबई में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यार ना दोस्तों, मझगांव डॉक लिमिटेड दोस्तों ये मुंबई में पाया जाता है। इसका अगला आता है दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। दोस्तों गोवा दोस्तों जो शिपयार्ड दोस्तों जो लिमिटेड है दोस्तों, ये एक शहर है हमारा दोस्तों पश्चिमी घाट पर, जिसके जो है दोस्तों वास्को डी गामा। कौन सा दोस्तों? वास्को डी गामा दोस्तों जो स्थिति वहाँ पर स्थित है दोस्तों। कौन से दोस्तों? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अब दोस्तों ये दोस्तों कुछ हमारे दोस्तों जलयान उद्योग से लिमिटेड दोस्तों कुछ दोस्तों कारखाने थे दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों ये एल्यूमिनियम उद्योग की। दोस्तों कई बार आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, 5-6 कंपनियां हैं दोस्तों जो आपको दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में। लेकिन दोस्तों इनमें से दोस्तों जो सबसे पहले स्थापित की गई थी दोस्तों उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे कौन सी अंतिम थी, किस देश के द्वारा दोस्तों ये स्थापित की गई थी एल्यूमिनियम कंपनियां? इसमें दोस्तों हमारी दोस्तों एक आती दोस्तों बाल्को कंपनी। किसका दोस्तों? बाल्को का मतलब होता है दोस्तों भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। कौन सी दोस्तों? भारत एल्यूमिनियम दोस्तों जो कॉर्पोरेशन है दोस्तों, ये दोस्तों सन 1965 में दोस्तों रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। किसके सहयोग से दोस्तों? रूस के सहयोग से दोस्तों स्थापित की गई थी दोस्तों सन 1965 में। इंपोर्टेंट यार सिर्फ दोस्तों इनकी सिर्फ 2 ही चीज़ें याद आती है, या तो इनके दोस्तों कारखाने कहाँ पर है, स्थापना कहाँ हुई थी, और दोस्तों सहयोगी देश कौन सा है। तो दोस्तों कोरबा छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसकी एक दोस्तों खान स्थापित की गई है दोस्तों, और एक है दोस्तों कोयना महाराष्ट्र में। तो दोस्तों कोयना महाराष्ट्र में और दोस्तों कोरबा छत्तीसगढ़ में दोस्तों बाल्को कंपनी की दोस्तों जो संयंत्र लगाए गए हैं दोस्तों, 2 संयंत्र दोस्तों सन 1965 में स्थापित किए गए थे दोस्तों, और रूस की सहायता से दोस्तों बाल्को की स्थापना हुई थी। एल्यूमिनियम उद्योग है। कैसा उद्योग है दोस्तों? एल्यूमिनियम उद्योग है। चले दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इन दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योगों की दोस्तों 5 से 6 आप लोगों से दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछे गए दोस्तों, इनकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों बाल्को दोस्तों। कौन सा दोस्तों? बाल्को। तो दोस्तों जो बाल्को नामक दोस्तों जो संयंत्र स्थापित किया गया है दोस्तों एल्यूमिनियम का संयंत्र है। कैसा संयंत्र है दोस्तों? एल्यूमिनियम का संयंत्र है दोस्तों। इसका पूरा नाम आता है दोस्तों बी का मतलब दोस्तों भारत, एल का मतलब होता है दोस्तों एल्यूमिनियम, और CO का मतलब हो जाएगा दोस्तों कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इनकी स्थापना कब हुई थी, और दोस्तों इसमें दोस्तों सहयोगी देश कौन सा है, और दोस्तों ये वर्तमान में इनके दोस्तों जो कारखाने हैं ना वो कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं दोस्तों। तो बाल्को कंपनी की दोस्तों स्थापना सन 1965 में हुई थी दोस्तों, रूस के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से दोस्तों? रूस के सहयोग से दोस्तों, यानी कि जिसे दोस्तों सन 1965 में हम क्या कहते थे दोस्तों? सोवियत संघ कहते थे। लेकिन दोस्तों आप जानते हो दोस्तों कि दोस्तों जो शीत युद्ध के बाद में दोस्तों इसका विघटन हो चुका था दोस्तों सोवियत संघ का, और इसे वर्तमान में दोस्तों रूस कहते हैं। दोस्तों बाल्को कंपनी की दोस्तों 2 कारखाने बड़े फेमस है दोस्तों, एक है दोस्तों कोरबा छत्तीसगढ़ में, और एक है दोस्तों कोयना महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों?
कोयना छत्तीसगढ़, सॉरी दोस्तों कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में इसके कारखाने स्थित है दोस्तों। तो नंबर 1 हमारा दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योग की दोस्तों जो फैक्ट्री है, नंबर आप लोगों के सामने दोस्तों। दूसरी आप लोगों के सामने आती है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पूरी 5 से 6 दोस्तों ये कंपनियां हैं दोस्तों जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो बाल्को कंपनी आप लोगों को दोस्तों याद हो गई होगी दोस्तों, सन 1965 में स्थापना हुई थी, सहयोग रूस ने किया था और स्थिति कोरबा और कोयना में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। एक आती दोस्तों इंडाल्को दोस्तों, एक होती दोस्तों हिंडाल्को, वो लगी दोस्तों। एक है दोस्तों इंडाल्को, आय का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान, क्या मतलब हो जाएगा, सॉरी दोस्तों इंडियन। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख लेगा दोस्तों इंडियन, आय का मतलब दोस्तों इंडियन, और दोस्तों AIIND इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों इंडिया। AL का मतलब हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम। CO का मतलब हो जाएगा दोस्तों कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों इसकी स्थापना भी दोस्तों कब हुई थी दोस्तों, सन 1965 में भी दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। आपको दोस्तों ये भी बात याद रखनी है दोस्तों, कब हुई थी दोस्तों, इंडाल्को, किसकी दोस्तों, इंडाल्को। एक बार फिर इसका पूरा नाम देख लीजिएगा दोस्तों, END का मतलब होता है दोस्तों इंडिया, क्या होता है दोस्तों इंडियन। AL का मतलब हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम, और दोस्तों CO का मतलब हो जाएगा दोस्तों कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, सन 1965 में। कब हुई थी दोस्तों, सन 1965 में भी दोस्तों। इंडाल्को भी की स्थापना कब हुई थी, सन 1965 में। तो दोस्तों बाल्को और दोस्तों जो इंडाल्को है, इन दोनों की दोस्तों स्थापना कब होती है दोस्तों, सन 1965 में होती है दोस्तों, यार ना दोस्तों। और इसका पूरा नाम हमने अब दोस्तों अभी आप लोगों को बताया दोस्तों। इसमें दोस्तों जो सहयोगी देश है ना दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों, कनाडा। और आप जानते हो दोस्तों हमारी दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका दोस्तों जो महाद्वीप है, उसका एक दोस्तों बहुत बड़ा देश है जिसका नाम है दोस्तों कनाडा दोस्तों। इस कनाडा के सहयोग के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1965 में। कब दोस्तों, सन 1965 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों इसके 3 कारखाने बड़े फेमस हैं दोस्तों। जो इंडाल्को नामक दोस्तों जो हमारी कंपनी है दोस्तों, IND यानी कि इंडिया, AL का मतलब हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम, CO का मतलब कॉर्पोरेशन दोस्तों। तो इसके दोस्तों नाम है दोस्तों, इसका पहला दोस्तों जो कारखाना है वो है दोस्तों JK नगर, जो कि पश्चिम बंगाल का दोस्तों एक शहर है दोस्तों JK नगर में। वहाँ पर दोस्तों मूरी झारखंड में, कहाँ पर दोस्तों, मूरी नामक दोस्तों एक जगह है दोस्तों झारखंड में, वहाँ पर भी दोस्तों इसका कारखाना है। और एक है दोस्तों आलुवा केरल में, कहाँ पर दोस्तों, आलुवा केरल में। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों JK नगर पश्चिम बंगाल में, मूरी झारखंड में, और आलुवा दोस्तों जो केरल है दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों इंडाल्को दोस्तों जो कंपनी दोस्तों हमारे इसका दोस्तों कारखाना स्थापित किया गया है। हमारी तीसरी कंपनी आती है दोस्तों माल्को, किसी दोस्तों माल्को। M का मतलब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मद्रास, क्या हो जाएगा दोस्तों, M का मतलब दोस्तों मद्रास, AL का मतलब हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम, और CO का मतलब हो जाएगा दोस्तों कॉर्पोरेशन। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना भी सन 1965 में हुई थी दोस्तों। लेकिन इसका दोस्तों जो सहयोगी देश रहा है वो रहा था दोस्तों इटली। दोस्तों कौन सा दोस्तों, इटली नामक दोस्तों जो देश है, इसने सहयोग किया था। और इसने दोस्तों अपने कारखाने दोस्तों 3-4 जगह पर खोले थे दोस्तों। जैसे कि बात करें दोस्तों चेन्नई में दोस्तों मेटूर नामक जगह पर, चेन्नई, मेटूर, और दोस्तों सेलम में, कहाँ पर दोस्तों, सेलम में दोस्तों, जो कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में। तो दोस्तों चेन्नई, मेटूर और दोस्तों जो सेलम में दोस्तों इसने कारखाने स्थापित किए थे। अब बात करते हैं दोस्तों नाल्को कंपनी की। नाल्को का मतलब होता है दोस्तों, N का मतलब होगा दोस्तों नेशनल, AL का मतलब बोला गया दोस्तों एल्यूमिनियम, और CO का मतलब दोस्तों कॉर्पोरेशन, यानी कि दोस्तों नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन दोस्तों जो कंपनी है, इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी दोस्तों। लेकिन इसमें फ्रांस किसने सहयोग किया था दोस्तों, फ्रांस ने, किसने दोस्तों, फ्रांस ने। तो दोस्तों फ्रांस नामक दोस्तों जो कंपनी देश है दोस्तों, इसने दोस्तों नाल्को की कंपनी में सहयोग किया था। और इसके दोस्तों 2 प्रमुख कारखाने हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों, दामन जोड़ी और अंगुल में। कहाँ पर दोस्तों, दामन जोड़ी ओडिशा में दोस्तों, और अंगुल ओडिशा में। लेकिन दोस्तों जो अंगुल नामक दोस्तों जो कारखाना है ना दोस्तों, किसका दोस्तों, नाल्को कंपनी का दोस्तों, जो ओडिशा में दोस्तों जो अंगुल का दोस्तों जो कारखाना है दोस्तों, यह एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों, यार ना दोस्तों, यह एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक संयंत्र है। यार ना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि एल्यूमिनियम उत्पादन का दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है, अंगुल में दोस्तों। और अंगुल कहाँ पर है दोस्तों, ओडिशा में। किस कंपनी का कारखाना है दोस्तों, ये नाल्को कंपनी का है। किसका दोस्तों, नाल्को कंपनी का है। नाल्को का पूरा नाम होता है, N का मतलब दोस्तों नेशनल, AL का मतलब होता है दोस्तों एल्यूमिनियम, CO का मतलब होता है कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, फ्रांस के सहयोग से स्थापित की गई थी सन 1981 में। तो दोस्तों बाल्को, इंडाल्को और एक है दोस्तों माल्को, ये तीनों दोस्तों सन 1965 में स्थापित की गई थी दोस्तों, सोवियत संघ, कनाडा और इटली के सहयोग से। बात करते दोस्तों इंडाल्को, दोस्तों एक होती इंडाल्को, एक होती दोस्तों हिंडाल्को, HIND, क्या होगा दोस्तों, HIND,
ALCO दोस्तों इसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी दोस्तों। ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित की गई थी दोस्तों। और इसका दोस्तों जो संयंत्र स्थापित किया गया है दोस्तों रेनकुट यूपी में स्थापित किया गया है दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? रेनकुट यूपी में। इसका पूरा नाम आता है दोस्तों हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। सन 1958 में स्थापित की गई थी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अमेरिका के सहयोग से दोस्तों रेनकुट यूपी में। छठवां नंबर की दोस्तों हमारे दोस्तों जो एल्यूमिनियम दोस्तों जो कंपनी आती है दोस्तों वेदांता। दोस्तों जो वेदांता ग्रुप का आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा दोस्तों। वेदांता कंपनी ने दोस्तों जो एल्यूमिनियम का दोस्तों जो हमारा कारखाना खोला था दोस्तों, ये दोस्तों जर्मनी के सहयोग से खोला था सन 1976 में। कब दोस्तों? सन 1976 में दोस्तों जर्मनी के सहयोग से कारखाना खोला झारसुगुंडा में। किसमें खोला था दोस्तों? झारसुगुंडा। तो दोस्तों झारसुगुंडा में दोस्तों इसने अपना कारखाना खोला था दोस्तों यारना दोस्तों। तो दोस्तों ये एल्यूमिनियम उद्योग के दोस्तों 6 प्रमुख दोस्तों संयंत्र थे, 6 बड़ी कंपनियां थी दोस्तों। इसने अपने कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित किया था, हमने आप लोगों से चर्चा की। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। अब चलते बात करते हैं दोस्तों, हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आप लोगों के सामने दोस्तों कि टूजो विल्सन दोस्तों वही व्यक्ति दोस्तों जिसने दोस्तों प्लेट के बारे में दोस्तों सबसे पहले बताया था दोस्तों। तो दोस्तों टूजो विल्सन का दोस्तों एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है दोस्तों उष्ण स्थल सिद्धांत, यानी कि दोस्तों हॉट स्पॉट थ्योरी। दोस्तों उष्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों गर्म, स्थल का मतलब दोस्तों लैंड, और सिद्धांत का मतलब थ्योरी, जिसे हम दोस्तों हॉट स्पॉट थ्योरी भी कहते हैं। ये हमने दोस्तों परसों के दिन हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत ही शानदार दिन की चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो हॉट स्पॉट होते हैं दोस्तों ये ज्वालामुखी दोस्तों जो क्रिया होती है, क्या होती है दोस्तों? ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित दोस्तों ये सिद्धांत है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों टूजो विल्सन ने दोस्तों जो उष्ण स्थल दोस्तों जो सिद्धांत दिया था दोस्तों ये किससे संबंधित थी दोस्तों? ज्वालामुखी की दोस्तों उत्पत्ति से संबंधित दोस्तों, यानी कि दोस्तों अंतरा प्लेट से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को दोस्तों हमने जिस दिन बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो ज्वालामुखी आते हैं हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में दोस्तों जो दुर्बल मंडल है दोस्तों, दुर्बल मंडल में दोस्तों जो मैग्मा के चेंबर होते हैं दोस्तों वो दोस्तों सवर्णित तरंगों के रूप में संचालित होते हैं दोस्तों। और वहीं पर दोस्तों जो एक सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है उसे हम दोस्तों हॉट स्पॉट कहते हैं। तो दोस्तों यार ना इस सिद्धांत के बारे में हमने दोस्तों जिस दिन चर्चा कर ली थी दोस्तों कि हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों पाट क्षेत्र अवस्थित है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों हमारा पाट क्षेत्र स्थित है दोस्तों। कैसा दोस्तों? पाट क्षेत्र दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पाट क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों और छोटे नागपुर के पठार की दोस्तों हम दोस्तों आप लोगों से शानदार चर्चा करेंगे दोस्तों। याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आज का हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न आता है हमारे दोस्तों भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल का दोस्तों। उस क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार हम दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों इससे पहले चर्चा कर चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने पुराना वीडियो जाकर नहीं देखा है तो दोस्तों इससे पहले आप जो करोगे भी दोस्तों पुराने वीडियो जाकर देखे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों हिनी बार चैनल पर। क्वेश्चन है दोस्तों कोरियोलिस बल। दोस्तों पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों, 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन सही थे, चौथों के हमने दोस्तों इसको सही कर दिया है। तो कोरियोलिस दल दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों विक्षेपित होने से दोस्तों जो बल उत्पन्न होता है दोस्तों हम उसे दोस्तों कोरियोलिस बल कहते हैं। तो दोस्तों जब पृथ्वी हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पृथ्वी के घूर्णन से दोस्तों जो के परिणाम से दोस्तों जो बल उत्पन्न हुआ है दोस्तों उसे बोला जाता है दोस्तों कोरियोलिस बल दोस्तों। और आप सभी जानते हो दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो कोरियोलिस बल है दोस्तों ये विषुवत रेखा पे दोस्तों शून्य रूप में पाया जाता है, यानी कि दोस्तों 0 पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों विषुवत रेखा पे दोस्तों हमारा दोस्तों कोरियोलिस बल कहता होगा दोस्तों न्यूनतम होगा, जबकि सर्वाधिक कहाँ पर होगा दोस्तों? सर्वाधिक होगा दोस्तों हमारा भूमध्य रेखा पर। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों सेकंड ग्रेड के द्वारा दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो कोरियोलिस बल दोस्तों हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर दोस्तों न्यूनतम पाया जाता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है दोस्तों चाहे दोस्तों कोरियोलिस बल का नियम होगा जिसे हम दोस्तों फेरेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों। तो कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों जो पौने हैं हमारी दोस्तों वो दोस्तों फेरेल के नियम के अनुसार दोस्तों, फेरेल एक व्यक्ति था दोस्तों जिसने एक नियम दिया था दोस्तों और उसने कहा था कि दोस्तों कि जो हमारी पौने होती है दोस्तों, जो विंड होती है दोस्तों, हवाएं होती है दोस्तों, वो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों अपने गमन मार्ग में किसमें दोस्तों अपने गमन मार्ग में दोस्तों दाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। जबकि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बाएं ओर दिया गया था, क्या दिया गया था दोस्तों? बाएं ओर, जो कि गलत है दोस्तों। इससे पहले भी हमने दोस्तों कई बार आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण या दोस्तों जिसे हम दोस्तों फेरेल का नियम भी कहते हैं, इस फेरेल के नियम के अनुसार दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जो पौने होती है वो अपनी दोस्तों दाएं ओर विक्षेपित हो जाती है, जबकि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों बाएं ओर विक्षेपित होती थी दोस्तों। ये भी हमने दोस्तों चर्चा की थी। तो जो चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था
वो है दोस्तों कि पवन का दोस्तों जो वेग होता है दोस्तों, पवन का वेग होता है दोस्तों, वो ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा मापा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, वैसे का ऐसा है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों पवन का दोस्तों जो वेग है दोस्तों, ये ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों हमारे दोस्तों ये क्वेश्चन थे दोस्तों कंप्लीट हुए दोस्तों। हमने दोस्तों 2018 का दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का पेपर था, इसके 15 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों ज्योग्राफी का क्वेश्चनों को हल किया दोस्तों। एक भी दोस्तों आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाएगा। आप अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हम दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों संपूर्ण सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पूरे टॉपिक हल करेंगे। थैंक यू दोस्तों।